हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का टैरो 1111 एंजल्स रीडिंग में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम टैरो रीडिंग में जानने का प्रयास करेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी है। पहला कार्ड आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स बताता है, इसका एलिमेंट है फायर साइन, एरीज, लियो, सेगिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ये मैं सन साइन आपको बता रही हूँ। ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस को बताता है, एंथुजियास्टिक को बताता है, पैशनेट हैं आप, टेम्परमेंट हैं, अचीवर हैं, इंटरेस्टिंग हैं। लेकिन ये 4 ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं आपका फेलियर दिखाता है। यहाँ पे ये बता रहा है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो दिल से, और आप किसी के भी दुख सुख में पहले खड़े होना चाहते हो, आप दौड़े भागे चले जाते हो। परंतु जब आपके ऊपर कोई आपदा विपदा पड़ती है तो आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं आता है। लोग आपको दूर से देखते हैं और आप लोगों के लिए ज़्यादा जीते हो। आप अपना अच्छा भला भूल जाते हो और लोगों की मदद के लिए आगे चले जाते हो, यह सोच के कि आपका वक्त जब आएगा तो यदि आप उनकी मदद नहीं करोगे तो आपके समय कौन आएगा। लेकिन होता है इसका विपरीत। आप तो उनके ज़रूरत के समय वहाँ पर चले जाते हो, उनकी मदद करते हो, मिलते जुलते हो, चाहे जैसे भी आपके हालात और परिस्थितियाँ हों। परंतु जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है तब आपके पास कोई नहीं आता है। लोग दूर से ही खड़े होकर तमाशा देखते हैं। तो जिस सोच की वजह से आप उनकी मदद करते हो वो आपको सफलता वहाँ पे नहीं मिलती है। लोग दूर हो जाते हैं, दूरियां आ जाती हैं। जब आपको ज़रूरत उनकी पड़ती है तो डिस्टेंस होता है, और वहाँ से कॉल मैसेज का आप इंतज़ार करते हो कि कोई भी किसी भी प्रकार से आपके दुख सुख में शामिल होगा। परंतु लॉन्ग डिस्टेंस या फिर दूरियों की वजह से वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, जिन चीज़ों की वजह से आप उनकी मदद के लिए जाते हो और उनके दुख सुख में खड़े होते हो। ठीक है, फिर सेकंड कार्ड आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स एलिमेंट है अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, कन्या, मकर राशि। तो आप डिपेंडेबल हो, ग्राउंडेड हो, रिलायबल हो, मटेरियलिस्टिक के पीछे आप जाते हो, भागते हो, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बाकी है, लॉयल हो, प्रैक्टिकल हो। आप बहुत ही ईमानदार हो, लॉयल हो, प्रैक्टिकल हो, लेकिन आप दूर तक का नहीं सोच पाते हो। कभी कभी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में अटक जाते हो, जिसकी वजह से आपको इक्वल गिव एंड टेक फीलिंग इमोशंस का नहीं मिलता है। तो अभी आपको ये बातें समझ में धीरे धीरे आने लगी है। आपकी तबीयत इस बार इसलिए ख़राब हुई है क्योंकि आपने थोड़ी बहुत लापरवाही बरती है। वैसे भी माहौल कैसा चल रहा है वो आपको पता है, और आपने तब भी लोगों की मदद के लिए आगे बढ़कर उनकी मदद की है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ व्यर्थ में जाकर समय अपना व्यर्थ करना और अपनी लापरवाही दिखाना, वो अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया है क्योंकि आपको अब समझ में आ रहा है जिनके लिए आपने इतना सब कुछ किया, आज वो आपकी मदद के लिए नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप की अवेयरनेस बढ़ रही है। अभी आपकी तबीयत खराब है इसलिए आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है कि जो भी आपने दूसरों के लिए किया है वो दूसरे अब आपको दूर से देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। फिर भगवान की तरफ से चैरियट आया है जो कि विक्ट्री को दिखाता है। आपकी अवेयरनेस की वजह से आपको दुनिया समझ में आने लगी है और आपकी तबीयत में सुधार अवश्य आएगा, क्योंकि ये चैरियट का कार्ड है और इसमें भगवान सफलता दिखाते हैं। तो जो भी आपकी बिगड़ी हुई तबीयत है वो सुधर जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे और अपनी सेहत का अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखिएगा। आपके पास भगवान का ब्लेसिंग है और भगवान आपके साथ एक चमत्कार कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी सेहत में सुधार आ रही है और आप
आपका हो सकता है कोई छोटा बच्चा हो या आप खुद ही छोटे बच्चे हों, किसी के प्यार की वजह से, उसकी दुआओं की वजह से आपकी सेहत में सुधार आ रहा है। आप अगर आप मैरिड हो और आपका बच्चा है तो आपके बच्चे की दुआओं को सुनकर परमात्मा आपको हील कर रहे हैं और चमत्कार कर रहे हैं। कोई आपके छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं या फिर कोई भी छोटा बच्चा है घर में जिसकी दुआ परमात्मा सुन रहे हैं, और आपने अपनी मनमानी की है और अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रखा है, जिसकी वजह से आप बहुत सैड मूड पे आ गए हो और आपको हीलिंग की ज़रूरत है। सब कुछ होते हुए भी अब आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। जब भी हमारी तबीयत ख़राब होती है ऐसे लगता है हमारी दुनिया लूट गई है, वही पोजीशन आपका है। अब आप एक्शन बहुत सोच समझ के लोगे अपने भविष्य में, क्योंकि सबक आपको मिल गया है कि क्या करना ज़रूरी है, क्या नहीं करना ज़रूरी है। सोच समझ के हर कदम बढ़ाना चाहिए। पहले खुद से प्यार करना चाहिए। सेल्फ लव भगवान आपको सिखा रहे हैं। जब भी हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, परमात्मा हमें सेल्फ लव पहले सिखाते हैं। सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट और सही गलत का सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए और बिना सोचे समझे कोई भी कदम हमें नहीं उठाना चाहिए। भगवान आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और आपके जितने भी लव वंस हैं फैमिली में, परिवार में, उन सब की दुआ आपको लग रही है। और जो भी गलतियां जाने अनजाने पारिवारिक वजह से हुई है या फिर आपकी वजह से हुई है या किसी ने आपको प्रेशराइज किया है, ये काम करो वो काम करो, वो सब अब सुधरेंगे, क्योंकि अब सभी को बहुत सोच समझ के काम करना है। लोगों की बातों में आकर आप खुद विक्टिम बन गए हो और आपको चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा है। आप एक असमंजस में पड़े हो, क्या करूं क्या नहीं करूं। आप निर्णय नहीं ले पा रहे हो, क्या सही है क्या गलत है। फिर आपके परिवार में भगवान ने और आपकी किसी ने मैनिफेस्टेशन किया है या आप खुद मैनिफेस्टेशन अपने हेल्थ के बारे में कर रहे हो, वो परमात्मा तक आपकी आवाज़ पहुंच रही है और आपकी सेहत में सुधार होगा, अवश्य होगा। और फिर उसके बाद आप हंसी खुशी अपने परिवार के साथ अच्छे से रहोगे। और आप ये आगे भी ध्यान रखना कि अपने परिवार के साथ जब भी आप रहो बहुत सोच समझ के फैसला करना। और आपके जीवन में दिखा रहा है कि आपके प्यार भरे परिवार में बहुत सारा प्यार आएगा और बहुत सारी सफलताएं आएंगी। और जो भी आपने पास्ट में मनमानी की है, केयरलेस स्टेप्स उठाया है, इग्नोर किया है चीज़ों को और बिना सोचे समझे एक्शन लिया है, अल्हड़ मतलब एक होता है ना अल्हड़ जवानी, कि यहाँ चले जाएं वहाँ चले जाएं, ये खा लें वो खा लें या फिर ऐसा कर लें वैसा कर लें, बिना सोचे समझे जो भी आपने अपने जीवन में किया है उसमें अब आपकी अवेयरनेस आ रही है कि अब आपको सोच समझ के हर काम करना है। चाहे वो खाना पीना हो, कहीं आना जाना हो या फिर पैसा कमाना हो, आपको अपने जीवन में स्टेबिलिटी लाने की बहुत ज़रूरत है। तो उसके लिए आप अवेयर हो गए हो। अब आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो अपने हेल्थ में स्टेबिलिटी लाने की और आप बहुत ही मेहनत करोगे कि आप अपनी हेल्थ में सुधार ला सको। आपके ऊपर बहुत बर्डन है, आपने बहुत ही मेहनत किया है अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए और दूसरों की मदद के लिए भी, लेकिन इन रिटर्न आपको उदासी के सिवाय कुछ नहीं मिला है। और आप अब लोगों से दूर हट रहे हो। जो लोगों के सोच में लोग क्या कहेंगे, लोगों को कहने का मौका नहीं देना चाहिए, अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे तो हमारी कौन मदद करेगा, इन सब विचारों से अब आप बाहर निकल रहे हो, क्योंकि आपको अवेयरनेस हो रहा है। भगवान आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले खुद की सोचो और खुद का भला करो, खुद से प्यार करो और सही गलत का सही निर्णय लो और किसी के ऊपर डिपेंड ना हो और ना ही किसी को अपने ऊपर डिपेंड होने दो। इंडिपेंडेंट बनो। उससे आपने अपने आप को अब आइसोलेटेड कर लिया है। दुनियादारी जब आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में भाग दौड़ रहे थे तब आपको दुख के सिवाय कुछ नहीं मिला। अब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहीं ना कहीं हो रही है। दुखों से गुजरने के बाद अब आपको सही मायने में जीने का तरीका समझ में आ रहा है। तब आपने अपने आप को लोगों से दूर कर लिया है और आइसोलेटेड कर लिया है और आपको समझ में आ गया है कि परमात्मा ही सब कुछ है। अपनी अंदर की खुशी में ही सारी दुनिया समाई हुई है। बाहर खुशियाँ ढूंढने के बजाय अब आप अंदर
खुद के जा रहे हो और अंदर खुशियाँ ढूंढ रहे हो, जो कि सही है। आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है और परमात्मा के ऊपर विश्वास रखा है कि परमात्मा आपका अच्छा करेंगे, और आप अपने हेल्थ को सुधारने के लिए बहुत अवेयर हो गए हो। अब आप प्रिकॉशंस लेने लगे हो, और क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है, कितना चलना है, कितना, मतलब एक नपातुला जीवन आपको समझ में आ गया है कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए क्या क्या करें जिससे कि हम स्वस्थ एवं निरोग हो जाएं। और जो भी लास्ट में आपने दूसरों की मदद की है, उसमें ना आपकी हार हुई है ना जीत हुई है, एकदम एक फुल एनर्जी थी, उससे आप बाहर निकल गए हो और आपको समझ में आ गया है जीवन कैसे जिया जाता है। और यहाँ पे आपको समझो रीबर्थ मिला है, आपकी दुआएं परमात्मा ने सुन ली है, आपके छोटे भाई बहन बच्चों की दुआ परमात्मा ने सुन ली है, आपके स्वयं की दुआ परमात्मा ने सुन ली है, जिसकी वजह से परमात्मा ने आपको एक बार पुनः जन्म दिया है। समझ लो आपका री इंकारनेशन हुआ है, आपका रीबर्थ हुआ है। अब आप बहुत अच्छे से जीना सीख गए हो। एक नई शुरुआत करो और अपनी बहुत देखभाल करो और सोच समझ के कदम उठाना। और आपने अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अब लोगों की आप नहीं सुनोगे, चाहे वो घर परिवार का हो चाहे बाहर का हो। आप सही गलत का निर्णय स्वयं जब तक नहीं लोगे, परमात्मा भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आपको अपने अच्छे के लिए सोचना होगा, समझदारी से आगे बढ़ना होगा, और जो गलत है उसे गलत बोलना है, जो सही है उसे सही बोलना है, और दूर दृष्टि रखनी है, और कोई भी नादानी नहीं करनी है। आप बहुत ही स्वस्थ निरोग हो जाओगे, और आप भगवान की ब्लेसिंग आपके साथ है। फिर उसके बाद आप अपने घर परिवार में अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, या फिर अगर आप बच्चे हो तो अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ आप बहुत ही खुशियां सेलिब्रेट करोगे। ये तो रही आज की कार्ड रीडिंग आपके स्वास्थ्य को लेकर। और यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे कि एंजल आपको मैसेजेस क्या दे रहे हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ और सिचुएशन विल इम्प्रूव और हील। आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, आप अपने आप को खुद हील करो या किसी और से हीलिंग करवाओ। सक्सेस मिलेगा, आपके स्वास्थ्य ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा ध्यान रखिए, और अच्छे से आप दवाइयाँ भी लीजिए, दवा और दुआ दोनों काम करेगी। अच्छे से डॉक्टर को दिखाइए और दुआ भी कीजिए, दोनों की आवश्यकता है आपके जीवन में। दवा दुआ आपको स्वस्थ कर देगी। पीसफुल रिजोल्यूशन, बहुत ही अच्छा समय आ जाएगा आपके जीवन में। और डॉक्टर से अपनी बारीकियों को बताइए, क्या तकलीफ है क्या तकलीफ नहीं है, और जो भी प्रॉब्लम है उसकी गहराई को समझिए और उसको गहराई तक समझिए, स्पेशलिस्ट को दिखाइए, अच्छे से समझिए और प्रिकॉशंस लीजिए। उसको एकदम क्लियर रखिए, डायरी बना लीजिए, उसमें नोट करते रहिए कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सुधारा जाए। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, दवा दुआ दोनों काम करता है, और कुछ ना कुछ चमत्कार भगवान आपके जीवन में अवश्य करेंगे। लेकिन लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। आपकी तबीयत विद इन नेक्स्ट वीक तक ठीक हो जाएगी। आज की रीडिंग में सभी 12 राशियां आई हैं। जिससे रेजोनेट करे वो इसे सुन सकता है, जिससे रेजोनेट ना करे वो इसे क्विट कर सकता है। आप सब ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस तरह से आपके लिए और भी वीडियोस बनाऊं। और आपकी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। थैंक यू सो मच, गेट वेल सून। और जब आप सेल्फ लव करते हो, जब खुद से प्यार करोगे, तभी आप दूसरों की सेवा कर सकते हो, दूसरों को समझ सकते हो। तो पहले खुद से प्यार करना सीखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, गेट वेल सून, बाय बाय।